आई कवरेज, रहस्य की खोज। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री व गोरखपुर क्षेत्र के प्रभारी अनूप गुप्ता ने पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर मीडिया के माध्यम से सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जनता को अवगत कराने का काम किया। उन्होंने बताया कि विपक्ष के कुछ लोगों द्वारा सरकार की योजनाओं को फलाफ बताते हुए उन्हें गुमराह किया जा रहा है। उसी के मद्देनजर पूरे प्रदेश में सभी प्रदेश व मंडल स्तर के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश के मुखिया व भारत के प्रधानमंत्री मोदी के निर्देशन पर सरकार द्वारा चलाई जा रही महत्वाकांक्षी योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम किया जा रहा है। वो महामारी कोरोना नाम से चर्चित हुई, आप सब जानते हैं। केवल भारत नहीं, पूरी दुनिया के अनगिनत देश उस महामारी से संकटग्रस्त थे। अनेकों देशों ने तो उसके सामने घुटने भी टेक दिए थे। भारत ने शुरुआत से ही कोरोना से संघर्ष करने का संकल्प लिया था और भारत ने जो संकल्प लिया था, भारतवासियों ने जो संकल्प लिया कोरोना से लड़ाई का, उस लड़ाई में हमने कई दौर देखे। इन सभी दौर में, इन सभी परिस्थितियों में भारत की अर्थव्यवस्था कई बार टूटी, कई बार बिखरी। भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था, इस महामारी ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस नहस करके रख दिया। और ऐसी मानव जाति के लिए संकट बन करके आई हुई महामारी के दौर में केंद्र सरकार पूज्य अपने नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में बजट लेकर के आई है। केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया बजट, जिसको केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने रखा है, यह बजट आपदा में अवसर की तलाश करने का बजट है। आपदा थी, उसमें से अवसर तलाशने का बजट है। महामारी में जो भारत कमजोर हो सकता था, उस कमजोर हो सकने वाले भारत को हौसला दिलाने वाला बजट है। यह बजट भारत को आत्मनिर्भर भारत बनाने की बुनियाद रखने वाला बजट है। इस बजट के अंदर केंद्र सरकार के द्वारा जो मूलभूत बातें हैं, जो मानव समाज के लिए आवश्यकताएं हैं, वो चाहे स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, वो चाहे जल का मिशन हो, वो चाहे सड़क परिवहन का विषय हो, वो चाहे कृषि क्षेत्र में किसानों को ऋण मुहैया कराने का विषय हो, सभी ऐसे विषय जिनसे आम व्यक्ति का सरोकार है, ऐसे विषयों पर इस बजट में प्रावधान किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने और वित्त मंत्री जी ने विश्व पटल पर उभरते हुए आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों का योजनाबद्ध दस्तावेज इसमें प्रस्तुत किया। यह बजट गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, बुजुर्ग, कारोबारी, सभी प्रकार के लोगों का ध्यान रखने वाला बजट है। इस सरकार के द्वारा जो बजट, हमारी सरकार के द्वारा बजट लाया गया है, इसमें बुनियादी संरचनाओं का विकास हो, सड़क परिवहन, रक्षा से सुरक्षित भारत को अर्थ शक्ति बनाने की दिशा में
सुदृढ़ आधार सुनिश्चित करने वाला ये बजट है। इस बजट में गरीब कल्याण, महिला सशक्तिकरण, इसका भी ध्यान रखा गया है। उज्ज्वला योजना में जहां अब तक देश भर में 8 करोड़ महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने का प्रयास किया गया था, गैस चूल्हा, गैस सिलेंडर देने की व्यवस्था बनाई गई थी, वहीं इसमें 1 करोड़ नई महिलाओं को भी जोड़ने का प्राविधान किया गया है। अब यह संख्या 8 करोड़ से बढ़कर के 9 करोड़ की तरफ बढ़ेगी। प्रवासी मजदूरों के लिए एक राशन एक देश, एक राशन कार्ड, एक देश एक राशन कार्ड, इसकी योजना को इस बजट में पोर्टल के माध्यम से कामगारों को जोड़ने का प्रावधान किया गया है। आसाम में, बंगाल में ऐसे बहुत सारे स्थानों पर जो महिलाएं टी वर्कर्स के रूप में काम करती हैं, उनके लिए 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। स्वास्थ्य संरचना के लिए इस पूरे बजट में एक विशेष प्रकार का प्रयास किया गया है। भारत के सामने जिस प्रकार के स्वास्थ्य को लेकर के संकट खड़े हुए, उसमें भारत कैसे सुदृढ़ीकरण की दिशा में बढ़े, इसके लिए इस बजट में 137% स्वास्थ्य के बजट की बढ़ोतरी करते हुए यह अप्रत्याशित है। आज तक 137% बजट की बढ़ोतरी स्वास्थ्य विभाग में कभी नहीं हुई। इस बढ़ोतरी के आधार पर जहां 94,000 करोड़ रुपया पहले स्वास्थ्य में बजट दिया जाता था, वहीं अब 2.38 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है। कोविड-19 के लिए जो वैक्सीन अपने देश के प्रतिभाशाली वैज्ञानिकों ने बनाई है, उससे कोरोना वॉरियर्स को सुरक्षित करते हुए और धीरे धीरे वो अब आम व्यक्तियों के लिए भी उपलब्धता में आए, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता के लिए ही केवल और केवल इस बजट में रखे गए हैं, जिससे आम आदमी खौफ ज़दा न होकर के जिए, कोरोना की भयावहता से उसका मन भयग्रस्त न रह सके, इसके लिए 35,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना, जिसके माध्यम से सरकार ने 64,180 करोड़ रुपए की व्यवस्था इस बजट में की है। 12 केंद्रीय संस्थानों को, 15 स्वास्थ्य आपातकालीन केंद्रों को, 602 ब्लॉकों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण देश के 602 ब्लॉकों में हमारी सरकार करने जा रही है। 17,000 ग्रामीण, 11,000 शहरी स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्रों में एकीकृत सार्वजनिक हेल्थ लैब की स्थापना करने जा रही है।